नमस्कार, मैं हूं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। इस वक्त जो बंगाल से बहुत ही बड़ी और सनसनीखेज खबर आ रही है वो है बीजेपी नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी के बेहद करीबी और उनके पर्सनल असिस्टेंट चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इस हत्याकांड ने बंगाल की राजनीति को पूरी तरह से हिला कर रख दिया है। जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है उसने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह सिर्फ एक हत्या थी या फिर एक सुनियोजित राजनीतिक हमला? रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना उत्तर 24 परगना जिले के मध्यग्राम इलाके की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि चंद्रनाथ रथ देर रात अपनी गाड़ी से लौट रहे थे, तभी एक संदिग्ध वाहन ने उनकी एसयूवी को ओवरटेक किया। इसके कुछ ही सेकंड बाद बाइक और कार सवार हमलावरों ने उनकी गाड़ी को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक गोलियां बेहद करीब से चलाई गई। कुछ रिपोर्ट्स में 4 राउंड तो कुछ में 8 से 10 राउंड फायरिंग की बात कही गई है। हमला इतना तेज था कि आसपास के लोग दहशत में आ गए। घटना के फौरन बाद चंद्रनाथ रथ को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर चंद्रनाथ रथ कौन थे। चंद्रनाथ रथ सिर्फ एक राजनीतिक सहयोगी नहीं थे, वे पूर्व वायुसेना अधिकारी बताए जाते हैं और लंबे समय से शुवेंदु अधिकारी की टीम का अहम हिस्सा थे। चुनावी रणनीति, संगठन और राजनीतिक समन्वय में उनकी बड़ी भूमिका मानी जाती है। बीजेपी के अंदर उन्हें बेहद भरोसेमंद और प्रभावशाली व्यक्ति भी माना जाता था। इसी वजह से इस हत्या ने राजनीतिक रंग पकड़ लिया है। घटना के बाद खुद शुवेंदु अधिकारी ने बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कोई सामान्य अपराध नहीं बल्कि पूर्व नियोजित हत्या है। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में विपक्षी नेता और बीजेपी कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि हमलावर सिर्फ चंद्रनाथ रथ को टारगेट करने आए थे, यानी हमला पूरी तैयारी और रेकी के बाद किया गया। दूसरी तरफ सत्ताधारी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने भी घटना की बहुत निंदा की है। टीएमसी नेताओं ने कहा है कि दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए और मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। कुछ नेताओं ने कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग भी उठाई है। अब बात जांच की करते हैं। पुलिस ने घटना स्थल से कारतूस और कई अहम सबूत बरामद किए हैं। एक संदिग्ध गाड़ी में भी जब्त किए जाने की खबर है, जिसका नंबर प्लेट कथित तौर पर फर्जी बताया जा रहा है। इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि हमलावरों की पहचान हो सके। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां इस एंगल पर भी काम कर रही हैं कि हमला प्रोफेशनल तरीके से अंजाम दिया गया है, क्योंकि हमलावर वारदात के बाद बेहद तेजी से फरार हो गए। अब इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर बंगाल में नेता प्रतिपक्ष के इतने करीबी व्यक्ति की खुलेआम गोली मारकर हत्या कर सकती है तो आम लोगों की सुरक्षा का क्या होगा? बीजेपी लगातार राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। वहीं विपक्ष और इसे बंगाल में बढ़ती राजनीतिक हिंसा का नया उदाहरण बता रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पश्चिम बंगाल पहले भी राजनीतिक हिंसा को लेकर चर्चा में रहा है। चुनाव के दौरान इसके बाद कई बार बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प और खबरें उसकी सामने आती रही हैं, लेकिन इस बार मामला सीधे नेता प्रतिपक्ष के करीबी व्यक्ति की हत्या से जुड़ा है, इसलिए इसका राजनीतिक असर और बड़ा माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर भारी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। बीजेपी समर्थक इसे लोकतंत्र पर हमला बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर बंगाल में राजनीतिक हिंसा कब रुकेगी। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है, लेकिन चंद्रनाथ रथ की हत्या ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या यह राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा था या क्या हमलावरों को किसी बड़े नेटवर्क का संरक्षण मिला हुआ था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस मामले में सच सामने आ पाएगा या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब अब जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल इस बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है। ऐसे ही हर बड़ी और सटीक खबर के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए एक संदेश। और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।